As the Bodoland Territorial Region of Assam celebrates 3 years of peace following the signing of Bodo Peace Accord, Hornbill TV had an exclusive interview with the Chief of BTR, Pramod Boro. Boro has taken special initiative to solve insurgency in Bodoland, which is a model for the Northeast. Here is an interview with the BTR CEM by our correspondent Nagul Rapa. इस वक्त मेरे साथ है बीटीआर के चीफ प्रमोद बोरो जी। सर, सबसे पहले हॉर्नबिल टीवी में आप जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर, आज जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने जो ये शांति का जश्न बना रहा है, तो इसका राज या इसका रीज़न जानना चाहेंगे सर आपसे। मैं हॉर्नबिल जो चैनल है इसको धन्यवाद देता हूँ और मैं बधाई भी देता हूँ। मैं बहुत दिन से सुन रहा था, आज मिला। ये जो शांति के जश्न हम लोग मना रहे हैं, ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए, ये पूरा देश के लिए एक मैसेज है कि बोडोलैंड रीजन भारत के एक अंग, असम के एक पार्ट में एक समय पे बहुत हिंसा हुआ करता था, एक समय पे बहुत वायलेंस हुआ करता था, लोग मरते थे, खून खराबा होता था। अभी ये बोडोलैंड कम्प्लीटली पीसफुल रीजन में बदल गया है। उसका कारण है एक बोडो नेतृत्व का जो माइंडसेट एंड चिंता वो परिवर्तन हो गया था कि बोडो नेतृत्व चाहते थे कि जितना भी समस्या हो उसका हल निकाले, सॉल्यूशन करे और बोडो का जो राइट है उसको गवर्नमेंट दे और हम लोग शांति और अमन से जिए। दूसरी तरफ एक निर्णय लेने वाले नेतृत्व भारत में आ गए थे। पहले कांग्रेस के टाइम में हमने देखा कि निर्णय नहीं लेते थे, बात कभी कभी सुनते थे लेकिन निर्णय नहीं लेते थे। अभी एनडीए के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बात सुनते भी है, निर्णय भी लेते हैं। जब निर्णय लेते हैं तभी से कोई डिसीजन आता है। तो इसीलिए अभी बोडोलैंड में जो निर्णय लिया 2020 में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो एकॉर्ड साइन हुआ, तो वो एकॉर्ड साइन के बाद बोडोलैंड में 100% पीस आ गया है। और ये पीस कभी भी कहीं भी आ सकता है अगर उस क्षेत्र के लोग चाहे तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा, बोडोलैंड के लोगों ने बहुत दिन से यही प्रार्थना किया था, यही प्रेयर किया था कि यहाँ शांति और अमन आए, हमारे सब लोग सुरक्षित जीवन मिले, सब लोग शांति से जीने का एक अवसर मिले, एक एजुकेशन का अच्छा माहौल हो, स्पोर्ट्स का अच्छा माहौल हो, सबको कमाई करने का, अर्न करने का, लाइवलीहुड का एक अच्छा वो परिस्थिति हो। ये सारे लोग ने चाहे थे, लेकिन चाहने के बाद भी नहीं हो रहा था क्योंकि देश में अच्छा नेतृत्व के हाथ में देश नहीं था। तो इसीलिए अभी अच्छा नेतृत्व के हाथ में देश है और हम लोग भी सब लोग पॉजिटिव एक चिंता लेके आगे बढ़ा है कि बोडोलैंड में और खून खराबा नहीं होने देंगे, बोडोलैंड में और वायलेंस नहीं होने देंगे। और उसके लिए अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बोडोलैंड में 100% पीस आ गया है। मैं यही चाहता हूँ ये नागालैंड में हो, मैं यही चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट में भी हो, और वो होने के बाद ही आपका शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपका डेवलपमेंट सब इंश्योर होगा। मैं यही सवाल आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा इंसर्जेंसी प्रॉब्लम अभी भी है, जैसे मणिपुर में अभी हो गया, अभी नागालैंड में भी है, अभी भी अंडरग्राउंड में बहुत सारा मिलिटेंट्स अभी भी अंडरग्राउंड में है। क्या आप लोगों ने क्या काम कर दिया कि आप लोगों ने आज शांति का जश्न बना रहा है? देखिए, पहले तो अपने आप को प्यार करना चाहिए और अपना समुदाय को प्यार करना चाहिए। अगर मैं अपना बोडो समुदाय को प्यार करता हूँ तो बोडो समुदाय के हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, बोडो समुदाय के हर एक मेंबर को अगर मैं प्यार करता हूँ तब बोडो समुदाय के बारे में मैं सोचूंगा। अगर अभी नागालैंड में जो भी है वो लोग अपने जाति के लिए, समुदाय के लिए कर रहा है, मणिपुर में जो है वो लोग अपने लिए कर रहा है, सब लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ करने जब जाते हैं अपने लोगों को तकलीफ नहीं आना चाहिए। अभी अपने लोगों के लिए कुछ करने जाके कभी हम अपने लोगों को ही तकलीफ देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आज के समय पे आप गन लेके, बंदूक लेके, खून खराबा करके बहुत ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आर पार का लड़ाई नहीं है। आगे एक देश दूसरा देश से लड़ाई कर रहे हैं, उसका लड़ाई में कुछ नतीजा निकल सकते हैं, लेकिन हम तो अपने देशों के लोगों से ही लड़ रहे हैं, तो उससे क्या निकलेगा।
तो उसमें बातचीत होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, अपना अपना बात को रखना चाहिए, हमारा जो लीडरशिप है वहाँ तक पहुँचना चाहिए और एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए जहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वही बोधो लोगों ने किया। हमने एक माहौल क्रिएट किया, केंद्रीय सरकार को हम विश्वास में लिया, राज्य सरकार को हमने विश्वास में लिया। भारत में अच्छा एजेंसीज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, होम मिनिस्ट्री है, बहुत सारे एजेंसीज है, उनको हमने विश्वास में लिया और हमने उम्मीद रखा कि यहाँ शांति आने के बाद ही डेवलपमेंट होगा। वही उम्मीद अभी विश्वास में बदल रहे हैं और वो विश्वास को लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। और जिसमें आज ही हम ये अवसर, हम लोग ये सिचुएशन देखने को मिला कि हम शांति का जश्न मना रहा है, हमारे नेतृत्व को धन्यवाद दे रहे हैं, तो उसमें आप भी शामिल है। तो यही एक हमारा आज से 10-15 साल का एक एजेंडा था और एजेंडा अभी वास्तव में ये हो रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल उठता है जो अभी जितना भी कैडर्स अभी सरेंडर हो गया है, अभी सरेंडर होकर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि कुछ जो रिहेबिलिटेशन का बात आता है, और रिहेबिलिटेशन के बारे में क्या? मोर देन 80% जो हमारा भाइयों थे जो अंडरग्राउंड में थे उनका रिहेबिलिटेशन हो गया है। कुछ किसी वजह से वो रह गया है, लेफ्ट आउट हुआ, उसका भी जल्द होने वाला है। और जो एक्स ग्रेसिया मार्टियर को देना है वो भी शुरू हो गया है, उनका केस विड्रॉल का काम भी शुरू हो गया है। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही ये सारा समस्या भी समाधान होगा और उनको गवर्नमेंट जॉब में देने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने ये अनाउंस किया है 2% पुलिस सर्विस में देंगे। वो लोग, बहुत सारे लोगों ने पुलिस में नौकरी मिलेगा उनको, और उसके साथ ही जो नौकरी नहीं मिलेगा, जिसका उम्र ज़्यादा हो गया, उनके लिए हम लोग फिन रडम खान करके एक मिशन बनाया है जहां उन लोग को अलग अलग काम में एंगेज करने का एक योजना है। और उसको अभी हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कुछ कमिटी बना के उसमें अलग अलग काम में उसको एंगेज करने का काम हम लोग कर दिया है। तो हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ये थे हमारे साथ बीटीआर के चीफ प्रमोद बोरो जी। मैं कुकुराझार से नुकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी।